सलाम आदाब नमस्कार। मेरा नाम है महशर आलम और आप देख रहे हैं केएनई बिहार। आज तारीख है 9 मार्च 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। 11 मार्च को किशनगंज आएंगे सीएम नीतीश कुमार। समृद्धि यात्रा के तहत ठाकुरगंज में कार्यक्रम। डीएम एसपी ने तैयारियों और सुरक्षा का लिया जायजा। शराब के नशे में हंगामा करने वाले 9 लोग गिरफ्तार। मेडिकल जांच में हुई पुष्टि। पूर्णिया के नगर और चंपानगर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में पूर्णिया भेजा जेल। बिहार में बड़ा तख्ता पलट। बीजेपी से छीनेगा गृह विभाग। निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम। पहली बार बीजेपी कोटे से होगा मुख्यमंत्री। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सीएम नीतीश को बताया मानसिक रूप से कमजोर। भाजपा पर जनता से खिलवाड़ का आरोप। बिहार के क्रिकेटर ईशान किशन ने 3 कैच पकड़े। 25 बॉल में 54 रन बनाए। इंडिया ने जीता T20 वर्ल्ड कप। पूरे बिहार में रात में हुआ खूब आतिशबाजी। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला। अलग अलग जिलों में 46 करोड़ से बनेंगे नए थाना भवन। पूर्णिया में 7वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। सुबह उठकर चाय नाश्ता किया, फिर कमरे में जाकर फंदे से लटकी। लगातार 18वीं बार फ्री दवा बांटने में बिहार नंबर 1। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, नई नीतियों से हुआ सुधार। ईरान के नेता खामनी का निधन पर किशनगंज में शोक। अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों में मौत। शिया मुस्लिम समुदाय ने दी श्रद्धांजलि। बारसूई में 60 बोतल बियर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। सोनेली रेलवे स्टेशन पर मद निषेध टीम की कार्रवाई। किशनगंज के पूर्व डीपीओ पर 40 करोड़ का घोटाला साबित। रिटायरमेंट के बाद पेंशन में 25% की अस्थायी कटौती की सजा। पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की तैयारियां पूरी। जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 12 मार्च को आएंगे नीतीश कुमार। कोचाधामन से एआईएमआईएम विधायक सरवर आलम डाकघर में पोस्टमास्टर पर भड़के। किशनगंज में आधार कार्ड के नाम पर पैसे लेने की शिकायत पर सरप्राइज इंस्पेक्शन। चेन्नई में कटिहार के मजदूर की मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कटिहार में महिला कांग्रेस ने सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महंगाई के खिलाफ भी उठाई आवाज। कुर्ता पजामा और हवाई चप्पल पहनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ली जेडीयू की सदस्यता। सादगी देख लगे निशांत के आगे जिंदाबाद के नारे। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया। कटिहार में सांसद तारिक अनवर बोले, एनडीए ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। किशनगंज में बीजेपी का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान के तहत आयोजन। जिला प्रवक्ता ने मेडिकल कॉलेज पर दिया बड़ा बयान। पूर्णिया में मनाई फणीश्वर नाथ रेणु की 106वीं जयंती। विचारों को याद कर दी श्रद्धांजलि। साहित्य गोष्ठी नाट्य मंचन से सजा टाउन हॉल। पूर्णिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हिफाजत कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक के जरिए नारी सम्मान का संदेश। एसपी बोले, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे। कटिहार में हाईवे पर मुर्गी दाना लदा ट्रक पलटा। ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा। चालक उपचालक सुरक्षित, बोरे सड़क पर बिखरे। कटिहार के आजमनगर जीविका कार्यालय में महिला दिवस पर रंगोली प्रतियोगिता। महिलाओं ने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान अधिकारों का दिया संदेश। अररिया के जोकीहाट में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। महिला समेत 4 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। अररिया में महिला आजादी मार्च, नुक्कड़ सभा। युद्ध, भूख और साम्राज्यवाद के खिलाफ जन जागरण शक्ति संगठन ने उठाई आवाज। अब राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा की जीत तय। बीजेपी ने बनाया चौथा कैंडिडेट। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी टूट न जाए, इसके लिए भाजपा की नई रणनीति। सामने उतारा दलित कैंडिडेट। दोस्तों, इस समय देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते से
पिछले कुछ हफ्तों से किसानों को 2000 रुपए की अगली किस्त का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक ये राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। पहले यह खबर आई थी कि फरवरी के अंत तक अगली किस्त जारी की जाएगी। इसके बाद किसानों को यह आश्वासन दिया गया था होली से पहले राशि उनके खाते में आ सकती है, लेकिन फरवरी खत्म हो गया और होली भी बीत गई, लेकिन किस्त जारी नहीं की गई। अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है कि अगली किस्त कब दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के दौरे पर होंगे और इस दौरान 22वीं किस्त जारी करने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने रविवार को जेडीयू में शामिल होकर पार्टी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जेडीयू ने उनके शामिल होने पर नया नारा, युवा सोच, मजबूत संकल्प पेश किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जबकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का अंग वस्त्र भेंट किया। सदस्यता लेने के बाद निशांत ने ललन सिंह और संजय झा के पैर छुए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को जेडीयू की सदस्यता दिलाई, जिसमें ललन सिंह और उमेश कुशवाहा जैसे प्रमुख नेता भी शामिल थे। हालांकि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। निशांत ने कहा कि वह सभी का आभार व्यक्त करते हैं और भरोसा जताते हैं कि वह इस विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने अपने पिता द्वारा पिछले 20 वर्षों में किए गए कार्यों पर गर्व व्यक्त किया है। दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। अहमदाबाद में टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की जीत के साथ 3 बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के लिए ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी जीत है, तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, बिहार में 1 अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ई निबंधन पोर्टल के जरिए कार्यालय जमीन की जांच कर 10 दिनों में रिपोर्ट देगा, जिससे खरीद बिक्री से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जमीन की खरीद बिक्री के बाद मालिकाना हक को लेकर विवाद सामने आता है। कई बार लोगों को बाद में पता चलता है कि जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है उससे जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। इसी तरह की समस्याओं को कम करने के लिए मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मिलकर एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। इस नई प्रणाली के तहत अब रजिस्ट्री से पहले ही जमीन के मालिकाना हक और उससे जुड़ी पूरी जानकारी आवेदक को मिल सकेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। दोस्तों, बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC द्वारा TRE4 भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं होने से हजारों उम्मीदवार नाराज हैं। दरअसल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 फरवरी 2026 को आयोग को 46,595 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना भेजी थी। उसी दिन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने संकेत दिया था कि भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाएगा। हालांकि लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद भी कोई विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में निराश बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर छात्र नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि अगर 18 मार्च 2026 तक TRE4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो पटना में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उनके मुताबिक ये आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होगा और हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। ये चेतावनी 9 मार्च से 10 मार्च सुबह तक के लिए जारी की गई है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में मौसम को लेकर विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जिन जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है उनमें सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका शामिल है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने पिछले लगभग 50 वर्षों तक बिहार और देश की सेवा की। उनका राज्यसभा जाना लोगों के लिए चिंता का विषय है, जो स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसे नेता अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि बिहार की जनता ने बीजेपी और एनडीए को भरोसा दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नीतीश जी की मदद से बिहार एक समृद्ध और उद्योगों के लिए अग्रणीय राज्य बनेगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत बिहार से बाहर नौकरी करने गए योग्य बिहारी वहीं काम करेंगे, लेकिन मजदूरी के लिए बाहर गए लोगों को चिन्हित कर बिहार लाने का भी काम किया जाएगा। दोस्तों, फ्री राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। राज्य में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सरकार ने अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है, वरना भविष्य में राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। बिहार में राशन कार्ड रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी लाभुकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना आगे चलकर सरकारी राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में अब यही चर्चा सर्वत्र हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना तो सभी समझ रहे हैं कि एनडीए में इस बार सरकार बनाने का मौका भाजपा को ही मिलेगा। भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसको लेकर ही असमंजस है। प्रथम दृष्टया से देखे तो सम्राट चौधरी के नाम का अनुमान भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में भाजपा के चौंकाने वाले फैसले को देखते हुए सटीक और पुख्ता अनुमान लगाने से सभी बच रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में अचर्चित चेहरे को सीएम बनते लोगों ने देखा है, इसलिए कोई दावे के साथ किसी एक का नाम दाव लगाने को तैयार नहीं है। पहले से मिल रहे संकेत पर संकेतों को समझे और कुछ बातों को डिकोड करे तो बिहार के अगले सीएम की पुत्थी को सुलझाना कठिन नहीं। लोकसभा और हालिया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये सबने देखा होगा कि पीएमएचएम जैसे भाजपा के केंद्रीय नेताओं की सभा में सबसे अधिक सम्मान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ही मिलता रहा है। बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करने या भाषण देने का मौका सम्राट चौधरी को ही मिलता रहा है। यद्यपि बिहार में विजय सिन्हा भी सम्राट के बराबर रुतबे की ड्यूटी पर सीएम है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में विजय सिन्हा भी सम्राट चौधरी के बराबर रुतबे के डिप्टी सीएम है। दोस्तों, राज्य में रेलवे फाटकों के कारण होने वाली जाम की समस्या को समाप्त करने का गंभीर प्रयास शुरू हो गया। पिछले वर्ष बिहार सरकार के अनुरोध पर 223 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। इन सभी रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण रेलवे द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा। शनिवार को आयोजित बैठक में 83 नए आरओबी के निर्माण को मंजूरी दी गई। तय हुआ कि 110 नए आरओबी 2027 में बनेंगे। बैठक में बिहार के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल एवं पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह शामिल हुए। इनके अलावा पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य अभियंता शैलेश वर्मा, मुख्य पुल अभियंता जावेद अख्तर, मुख्य अभियंता सड़क सुरक्षा प्रमोद कुमार तथा मंडल रेल प्रबंधक दानापुर विनोद कुमार भी उपस्थित थे। बिहार पुलिस और होमगार्ड के जवान अपने करतूतों से अक्सर विभाग की फजीहत कराते रहे। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब पुलिस और होमगार्ड के जवान वर्दी का रौब दिखाते नजर आते हैं। दरअसल बिहार के वैशाली जिले में महुआ थाना गेट पर बस किराए को लेकर महिला होमगार्ड और बस चालक के बीच सड़क पर जोरदार बहस देखने को मिली। बस को रोककर शुरू हुई ये तू मैं विवाद कुछ ही मिनटों में हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया। सूत्रों के अनुसार बस किराया को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसमें महिला होमगार्ड जवान और बस कर्मियों के बीच हंगामा साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद का कारण सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने शनिवार की रात एक एटीएम को निशाना बनाया। बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए भारतीय स्टेट बैंक के एक एटीएम को काटकर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक ये घटना करजा थाना क्षेत्र की है, जहां मुजफ्फरपुर छपरा मुख्य मार्ग पर स्थित मड़वन में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को शनिवार की देर रात अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए। आशंका जताई जा रही है कि एटीएम को गैस कटर से काटा गया और फिर उसे उड़ा ले गए।
दोस्तों, बिहार में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में 4452 नए दूध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे, जबकि दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए 89 अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा दूध को सुरक्षित रखने के लिए 43 बल्क मिल्क कूलर भी स्थापित किए जाएंगे। इस पूरी योजना पर करीब 56 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार बराबर हिस्सेदारी से राशि उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में डेटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इन कलेक्शन सेंटर के माध्यम से किसानों से सीधे दूध संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद दूध को आधुनिक डेयरी संयंत्र में प्रोसेस किया जाएगा और फिर सुधा ब्रांड के तहत शहरों, कस्बों और ग्रामीण बाजारों में वितरित किया जाएगा। दूध की आपूर्ति मिल्क पार्लरों, वितरकों और खुदरा दुकानों के जरिए बाजार तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के 3 लापरवाह थानेदारों पर एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। आचरण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को लेकर एसपी ने यह कार्रवाई की है। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर जिले के 3 थाना प्रभारी पर आर्थिक दंड लगाया है। बताया गया है कि आचरण प्रमाण पत्र की सक्रिय ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होती है और इसे 14 दिनों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है, लेकिन वैशाली जिले के कुछ थानों में इस कार्य में देरी की शिकायत मिल रही थी, जिससे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले लोगों को समय पर सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इस मामले की समीक्षा वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि लालगंज, गौरोल और जुरावनपुर थाना द्वारा कई मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर आचरण प्रमाण पत्र से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत लालगंज, गौरोल और जुरावनपुर के थाना प्रभारियों पर एकमुश्त 5-5 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। यह राशि उनके वेतन से काटकर राजकोष में जमा कराई जाएगी। दोस्तों, बिहार के सारण जिले में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदम कॉलेज के पास अवैध बालू के कारोबारियों ने खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया है। माफियाओं ने न केवल खनन इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की, बल्कि पुलिस अभिरक्षा से जब्त गाड़ियों और पकड़े गए आरोपियों को भी जबरन छुड़ा ले गए। इस हिंसक झड़प में एक महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गई है। कुछ अन्य लोगों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बिहार सीएम नीतीश के बेटे निशांत की राज तिलक शाही स्वागत के लिए पहुंचे हाथी घोड़े। जेडीयू ऑफिस के बाहर जबरदस्त गहमागहमी। जी हां दोस्तों, साल 2005 में सीएम बनने से पहले नीतीश कुमार ने बिहार में न्याय यात्रा की थी। न्याय यात्रा के जरिए सीएम नीतीश बिहार के कोने कोने में घूमे और जनता ने उन पर विश्वास जताया और यात्रा के बाद सीएम नीतीश सत्ता में आए। 2005 से अब तक नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने रहे। इस दौरान सीएम नीतीश ने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब सीएम नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी यात्रा खत्म कर रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश सीएम पद को अलविदा कहने से पहले भी जनता के बीच जा रहे हैं। सीएम नीतीश यात्रा से शुरू हुई अपने सफर को यात्रा के साथ ही खत्म करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर निकल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री 10 से 13 मार्च तक कोसी सीमांचल क्षेत्र के जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका मुख्य ठहराव मधेपुरा में रहेगा, जहां से वे आसपास के जिलों के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने बिहार के एक मौलाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। बलरामपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर थाने में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने एक मजहबी जलसे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी माता को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की। इसके अलावा उन पर गौकशी से संबंधित कानून के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। दोस्तों, वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 1.5 किलो सोना और 15 लाख रुपए गायब करने के मामले में आरोपित दरोगा सुमनजी झा को घुसखोरी के पुराने मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने शनिवार को उसकी बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। बर्खास्त दरोगा मधुबनी जिले के भेजा थाना इलाके का निवासी है। मुजफ्फरपुर में 11,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी सुमनजी झा नहीं सुधरा। एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर के ओपी में तैनात रहे। फर्द बयान लिखने के लिए वसूली के गंभीर आरोप में भी उस पर कार्रवाई हुई थी।
दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित सोनबरसा तक मुजफ्फरपुर सोनबरसा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 22 के चौड़ीकरण की राह अब पूरी तरह से साफ हो गई है। इस परियोजना के लिए आवश्यक वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC मिल चुका है, जिससे निर्माण कार्य सितंबर से शुरू होने की संभावना है। ये परियोजना सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना NHDP के तहत सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजों के बाद ऑल इंडिया रैंक 301 को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बिहार की आकांक्षा सिंह पहली बार कैमरे के सामने आई और अपना पक्ष रखा। रणवीर सेना के दिवंगत प्रमुख बरहोश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा ने साफ कहा कि 301वीं रैंक उन्हीं की है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड के बारकोड और रोल नंबर 0856794 के बीच अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर आकांक्षा का कहना है कि ये उनकी भूल नहीं बल्कि यूपीएससी की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर शुरू से ही उनके एडमिट कार्ड में कोई खामी होती तो वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरण कैसे पार करती। उनका कहना है कि उन्होंने इसी रोल नंबर पर परीक्षा दी और उसी आधार पर इंटरव्यू दिया है। अपनी दावेदारी को साबित करने के लिए बिहार की आकांक्षा ने अपने परीक्षा सफर का पूरा ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि 26 मई को प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम 11 जून को आया। इसके बाद नवंबर में मुख्य परीक्षा मेंस पास की और 4 फरवरी को उनका इंटरव्यू पूरा हुआ। उन्होंने DFE फॉर्म का भी जिक्र किया, जो केवल वही उम्मीदवार भर सकते हैं जो मेंस क्लियर करते हैं। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर बिहार बनाम यूपी की जंग बन चुका है, लेकिन असली फैसला यूपीएससी के स्पष्टीकरण के बाद ही होगा। दोस्तों, गंगा नदी पर खगड़िया और भागलपुर के बीच बन रहा सुल्तानगंज आगवानी घाट 4 लेन मेगा ब्रिज अब उम्मीद की नई किरण बन गया है। करीब 3 किलोमीटर 160 मीटर लंबा ये विशाल पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी को काफी कम कर देगा। निर्माण एजेंसियों के मुताबिक अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो ये पुल नवंबर 2027 तक बनकर तैयार हो सकता है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1710 करोड़ रुपए तय की गई है। पुल के साथ साथ करीब 20 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 4 किलोमीटर हिस्सा सुल्तानगंज की और 16 किलोमीटर हिस्सा आगवानी घाट की तरफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश एवं देश की महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वह प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उनके सरकार ने महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं चलाई है, जिससे आज महिलाएं आत्मविश्वास के साथ प्रदेश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।